हम खुद राजीव गांधी जी की क्रिटिसाइज करने वालों में थे। मैं 10th क्लास में होता था 1986 में और बड़ी क्रिटिसाइज करते थे कंप्यूटर एजुकेशन की। नई शिक्षा नीति 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उस समय अलग तरह के रिफॉर्म्स हुए। उसके बाद में आप मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के पास पूरा बहुमत नहीं था। आर्थिक उदारीकरण का दौर, उस टाइम पर ऐतिहासिक सुधार स्टार्ट हुए। मनमोहन सिंह यूपीए 1 की बात करता हूं मैं, जो मनरेगा जैसी योजना, सूचना का अधिकार जनता को मिला। तो मोदी जी ने भी निर्णय लिए। मोदी जी के लिए 2 बातों में कोई भी दो राय नहीं है जी। एक तो ये निर्णायक प्रधानमंत्री हैं, निर्णय जरूर लेते हैं। हो सकता है कुछ निर्णय सोच कर लेते हो, कुछ निर्णय सोचने के बाद में लेते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। दूसरा, मोदी जी हैं ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जनता जो ये निर्णय लेते हैं उन निर्णयों में जितनी भी खामियां हैं उनके साथ में झेल जाती है। मैं इंसॉल्वेंसी एक्ट आया इनका, इंसॉल्वेंसी एक्ट में 50% इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू हो गया, 50% इंसॉल्वेंसी एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ है। जीएसटी आया, आ गया आनन फानन में, उसके बाद में लगातार उसमें रोजाना सुधार हो रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीएसटी एक्ट में जेपी जी अगर कोई भी गलत असेसमेंट हो जाता है तो उसके लिए रेमेडी के लिए एक जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान था जो आज तक नहीं बना। इनको कॉम्पिटेंट उसके लिए जजेस नहीं मिल पा रहे हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि अगर आपको जीएसटी ट्रिब्यूनल नहीं बनाने तो आप बंद कर दें। सीधा हाई कोर्ट में जाना पड़ता है करदाताओं को। तो इनके एक बार मन में विचार आता है और वो निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद में जो उसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे उसके बारे में नहीं सोचते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, ये आर्थिक मुद्दों के ऊपर चाहे नोटबंदी हुई हो, चाहे जीएसटी कानून की पालना हुई हो, चाहे इनकम टैक्स के अंदर एक फेसलेस स्कीम लागू की गई, ये एक हिस्टोरिकल प्रीपेक्स में मैंने इसका मूल्यांकन किया। ठीक है महेश शर्मा जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। रघुवीर पुनिया जी ने बताया और आपका भी लंबा अनुभव है, जो फैसले, बहुत बड़े फैसले और बहुत कड़े फैसले भी पहले के दौर में सरकारों द्वारा लिए गए, वो उतने चर्चा में नहीं है। क्या समय चूंकि बहुत निकल गया है इसलिए, या वास्तव में अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं ये बरसों से, दशकों से लंबित ऐसे फैसले थे जिनको लिए जाने की इसका साहस किसी ने नहीं दिखाया, अब सरकार ने दिखाया, इसलिए ये चर्चा में है। महेश शर्मा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसी सरकार ने यही अभी निर्णायक फैसले ले रही है। पहले की भी सरकारों और पहले के भी मतलब प्रधानमंत्रियों ने बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन जिस तरह से जो फैसले अब जो लिए जा रहे हैं उसको एक ये कहें प्रचारात्मक ज्यादा है, जिसके मतलब क्या होता है ज्यादा पब्लिसिटी ली जा रही है। अब जैसे आज बैठक